आज का रामायण पाठ से प्रसंग है बालकांड दोहा 175 से आगे। भरद्वाज सुन जाहे जब होए विधाता बाम, धूर मेरो सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनिए, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी हो जाती है, कुचल डालने वाली हो जाती है। पिता यम के समान काल रूप हो जाते हैं और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि, काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बन बंडा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनि, हे भरद्वाज, समय पाकर वही राजा, जैसा कि पिछले सत्संग में पिछले प्रसंग में हमने बताया था, राजा प्रताप भानु को श्राप लगा और वो राजा ब्राह्मणों के श्राप के कारण परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ कर बलधाम। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वो रावण का सौतेला भाई यानी छोटा भाई हुआ, जिसका नाम विभीषण जेहि जग जाना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे सुत सेवक नृप केरे। भय निशाचर घोर घनेरे। जो सौतेला भाई था उसका नाम था विभीषण, जिसे सारा संसार जानता है। वो विष्णु भक्त यानी कि भगवान का भक्त, ज्ञान और विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा हेतु हिंसक सब पापी, वरण न जाहि विश्व परतापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता है।
उपजे यद्यपि पुलस्तु कुल पावन अमल अनूप, तदप महीश्वर श्रापवश भये सकल अघरूप। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरन सो जाई। गयो निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका ऐसा उग्र तप देख करके ब्रह्मा जी उनके पास में गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कर विनती पद गए 10 सीसा, बोले वचन सुनो जगदीशा। हम काहू के मरई न मारे, बानर जात मनुज जात दुई बार। बानर मनुज जात दुई बार। रावण के विनय करने पर रावण ने विनय करके चरण पकड़ करके कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मृत्यु यानी बानर और मनुष्य, इन 2 जातियों को छोड़ करके हमारी मृत्यु और किसी से न हो, और किसी के मारे हम न मरे, ये वरदान हमें दीजिए। यानी कि या तो हमें बानर बंदर मार सकें, या फिर आदमी के हाथों हमारी मृत्यु हो और हम किसी से मर नहीं सके। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पहे गयऊ, तेहि बिलोक मन विश्व में भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तू जैसा मांग रहा है वैसा ही वरदान तुझे प्राप्त हो जाए। तुमने बहुत तप किया है। पर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास में गए हैं, उसे देख करके उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे ब्रह्मा जी और शंकर जी, जो यही खल नित करब आहारू, होई सब उजार संसारू। शारद प्रेर तासुमत फेरी, मांगे चिनीद मासु सच केरी। सोचने लगे ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान, यदि ये दुष्ट रोजाना आहार करेगा तो सारे संसार को मार करके खा जाएगा, सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके कुंभकर्ण की बुद्धि को बदल दिया, फेर दिया, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। 6 महीने सोऊं और केवल 1 दिन जागूं। कुंभकर्ण को भी वर दे दिया। अब विभीषण के पास में गए हैं। गए विभीषण पास पुन कहूं पुत्र बर मांग। तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग।
सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मा जी विभीषण के पास में गए, बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। हे भगवान, मेरा तो भगवान के चरणों में निष्काम और अनन्य प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में मेरी भक्ति हो, मेरा मन भगवान के चरणों में लगा रहे, बस यही मुझे चाहिए। उसको वरदान दे दिया। तेनई दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उन तीनों को वरदान दे दिया। वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर के अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई में दीन रावण यानी, होई ही जात धान पति जानी। हर्षित भयऊ नारी भल पाई, पुण्य दो बंधु ब्याहे सी जाई। मैं दानव ने अपनी पुत्री यानी कि मंदोदरी को ला करके रावण को दे दिया। रावण से उसका विवाह कर दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी समारा, कनक रचित मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जस अहि कुलवासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग में अमरावती पुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वो दुर्ग था। संसार में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। रावण कहां का राजा था? लंका का। लंका का राज्य करने लगा। खाए सिंधु गंभीर अति, चारियों दिश फिर आव। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरन न जाए बनाब। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है, यानी लंका के चारों तरफ गहरी खाई है, चारों तरफ समुद्र है।
उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कलप जोई, जातु धानुपति होई। सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत वस सोय। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में निवास करता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। दसमुख कतहूँ खबर यश पाई, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देख विकट भट बड़ कटकाई, यक्ष जीव ले गए पराई। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा रहे, राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग निवास करते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देख करके यक्ष अपने प्राण लेकर के भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर करके सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उससे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। ये जस जोग बाँट गृह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार रावण ने लंकापुरी में सभी राक्षसों को घर बांट दिए, राक्षसों को सुखी किया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा, कुबेर पर उसने चढ़ाई कर दी और उससे पुष्पक विमान को जीत करके ले आया। कौतुक गई कैलाश पुनि, लीन सिजाई उठाई सिया राम। मनौ तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वो वहां से चला गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई,
जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब मानत जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अत्ते बल कुंभकर्ण अशुभ्राता, जे कौ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई 60 मास, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण जैसा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा संसार में पैदा नहीं हुआ। वो मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आर कर सोई, विश्व मेघ सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए मखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। यदि कुंभकर्ण प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाया करता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान वीर योद्धा थे। मारदिनाद जेठ सुततासु, भटमऊ प्रथम लीक जग जासु। जे न होय रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितई परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका संसार के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी कि कहीं मेघनाद नहीं आ जाए। कुमुख अकंपन कुल शरद, धूम केत अतिकाय। एक एक जग जीत सक ऐसे सोहट निकाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम्रकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानई सब माया, सपने उजिन के धर्म न दाया। 10 मुख मेठ सभा एक बारा, देखे अमित्यापन परिवार। सुत समूह जन परिजन नाती, गने कुपार निशाचर जाति। सेन बिलो के सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र यानी कि बेटा, नाती, कुटुंबी और सेवक बहुत सारे थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देख करके स्वभाव से ही अभिमानी रावण
क्रोध और गर्भ में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरू था, ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिपु जाई पराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तिनकर मरण एक विधि होई, कहु बुझाई सुनऊ अब सोई, दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। सभा में रावण बैठा हुआ है और अपने सभासदों से, राक्षसों से कह रहा है कि हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देख करके भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूं, अब से सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यानी जहां ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराए जाते हों, हवन कराए जाते हों, कथा कराई जाती हो, श्राद्ध कर्म कराए जाते हों, कहीं सत्संग होते हों, कीर्तन होता हो, जो कोई भजन ध्यान पाठ पूजन करता हो, ब्राह्मणों का सम्मान करता हो, ब्राह्मणों को भोजन कराता हो, इन सब में जाकर के तुम बाधा डालो। सभी राक्षसों से उसने आदेश दिया कि जाओ और ऋषि संत ब्राह्मण भक्त और यज्ञ अनुष्ठान सब में जाकर के बाधा उत्पन्न करो। ऐसा आदेश रावण ने अपने राक्षसों को दिया। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिल हई आए, तब मारियो कि छाड़ियो, भली बात अपनाए, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुन सुनत अजरी बिहारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर के देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा। अब भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। ऐसा रावण ने अपने राक्षसों को उपदेश किया है, आज्ञा दी है। मेघनाद कहूं पुनः किरावा, दीन सिख बल बैर बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लर में कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पड़ा करके उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को तेज न दी। कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उनसे जाकर के युद्ध कर। तिनई जीत रन आने सुबाधी, उठ सुत पित अनुशासन काधी, एही विधि सबही आज्ञा दीनी, आपुन चल्यो गदा कर लीनी। श्री राम जय राम। हे मेघनाथ, युद्ध में तू उनको जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठ करके पिताजी की आज्ञा को श्रोधार्य किया, इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी
और अपने हाथ में गदा लेकर के चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्व गर्जत गर्व श्रवई सुर रबनी। रावण आवत सुनऊ सकोहा, देवन तके मेरुत गिरुत खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के, देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर के देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में भाग करके शरण ली। भाग करके सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुप गए। दिग्पालन के लोक सिद्ध सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुन पुन सिंहनाद कर भारी, दे देव तनगार पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना कर दिया। बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार करके गालियां देता था। हेरन मदमत फिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर के वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ संसार भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला जो उससे लड़ सके। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब उसके अधिकारी हो गए। किन्नर सिद्ध मनुजी सुरनागा, हट सबई के पंथ लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दसमुख बसवरती नर नारी। आयस करई सकल भय भीता, नवई आय नित चरण विनीता। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सभी के पीछे वो हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस कर राखे सिकोन स्वतंत्र, मंडलीक मन रावण राज करई निज मंत्र। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सो दशरथ अजिरी बिहारी। उसने भुजाओं के बल से सारे संसार को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। जय देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरनारी। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी।
द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत करके ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहले ही कर रहे हो। प्रथम ही जिनकर आय सुदीना, तिनकर चरित सुनो जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने यानी कि मेघनाद ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूत की उनको सुनिए। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चन कर देव परतापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेन दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञान, सपने सुनिए न वेद पुराण। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, धर्म की हानि हो, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, जहां कहीं भी उनको गौ और ब्राह्मण मिल जाते थे, उसी नगर गांव और पुर में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध, भजन, अनुष्ठान नहीं होते थे। सभी रावण की वजह से डरते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न कहीं भी हरि भक्ति थी, न यज्ञ होते थे, न कोई तपस्वी रहा, न कोई ज्ञानी था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोगी विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठ धावई रहे न पावई। धर सब खाय लई खीसा। अश्वभ्रष्टे अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासई, देश निकासई। जो कहे वेद पुराण। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता। यदि वो सुन भी लेता कि कहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है, कहाँ पर यानी देवताओं को
आहुति दी जा रही है, कौन भजन कर रहा है। यदि वो कानों से ऐसा सुन भी लेता, उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वो सबको पकड़ करके विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाय नीत घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवन मित। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राक्षस जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति थी, उनके पापों का क्या ठिकाना। इस तरह से रावण का अत्याचार बढ़ा हुआ था। बाड़े खलबो चोर ज्वारा, जेलम पट परदर परदारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर ज्वारी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उन साधुओं से ही सेवा करवाते थे। जिनके यह आचर भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अथ से देख धर्म के ग्लानी, तेजा परम सभीत धरा अकुलानी। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि और अरुचि, अनास्था देख करके पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार मोहि नाही, जस मोहे गरुए। गिर सरे सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहे गरुए एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कह न सकई रावण भयभीता। सोचने लगी कि पर्वतों का, नदियों का, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाले से लगता है। यानी जितना बोझ मुझे दुष्ट और बुरे लोगों से, पापी लोगों से जितना बोझ मुझे लगता है, उतना बोझ मुझे समुद्रों से, पर्वतों से भी नहीं लगता। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, वहां कोई शुभ आचरण ही नहीं हो रहा, पर रावण से भयभीत हुई कुछ बोल नहीं सकती है। पृथ्वी पर भार नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है तो पाप के बोझ से पृथ्वी कांपने लगती है। पृथ्वी से वो पाप सहन नहीं होता है, उसका बोझ नहीं उठ पाता है। तो रावण के आतंक से पृथ्वी भी भयभीत है। पृथ्वी माता ने क्या किया? धेन रूप धैर्य दे बिचारी, गई तहां जह सुरमुल झारी। निज संताप सुनाए सिरोई,
काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार करके पृथ्वी मैया ने गौ का रूप धारण किया और वहां गई जहां सभी देवता मुनि छुपे हुए थे। पृथ्वी ने रोक करके देवताओं के सामने अपना दुख प्रकट किया, पर किसी से कोई काम न बन सका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर शर्वा गे विरंच के लोका संग गौतन धारी भूम विचारी परम विकल भैसो का ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जा करते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। जब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए, भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गौ का शरीर धारण करके उन सभी देवताओं के साथ में गई। ब्रह्मा जी सब बात को जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कोई बस नहीं चलेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी, तू जिसकी दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। उन्हीं भगवान की आराधना करो तो ही तुम्हारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। धरण धरे मन धीर कहे विरंच हरिपद सुमिर जानत जन की पीर प्रभु भंजे दारुण विपति सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ जिर बिहारी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण कर भगवान के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए। सभी देवता विचार कर रहे हैं, पृथ्वी विचार कर रही है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बैठे सुर सब करई विचारा कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्वे कुंठ जान के कोई हो कह पे निध बस प्रभु सोई। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि भगवान को कहाँ, यानी भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी, कहाँ मिलेंगे भगवान, ताकि उनके सामने पुकार करके फरियाद करें। कोई कहता है कि वैकुंठपुरी चलें, वहाँ भगवान रहते हैं। कोई कहता है भगवान क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। लेकिन जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेरी रीति। ते समाज गिरजा में रहूं पाए वचन अवसर पाए वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति, जैसा प्रेम होता है, भगवान वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। जिस रूप में हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान हमें उसी रूप में उसी स्थान पर मिल जाएंगे। हे पार्वती, शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती उस समाज में मैं भी था, अवसर पा करके मैंने एक बात कह दी
शंकर भगवान कहने लगे कि भगवान कहाँ मिल सकते हैं? तुम सभी कह रहे हैं कि बैकुंठ में चलो, क्षीर सागर में चलो, भगवान और यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, लेकिन भगवान कहाँ हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई में जाना। देश काल दिस विधि समाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। भगवान को ढूंढने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। भगवान को यदि मिलना है, भगवान की यदि प्राप्ति करनी है, तो प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम से जहां भी हम भगवान को पुकारेंगे, प्रेम से जहां भी भगवान को हम बुलाएंगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं। देश काल दशा विदशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां भगवान नहीं है? भगवान तो सर्वत्र हैं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में यानी चर और अचर सब जगह व्याप्त हैं। सब जगह व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जहाँ उसके लिए अरणि मंथन साधन किया जाता है, अग्नि वहीं प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। वैसे चाहे हम कहीं भी भगवान को खोजते फिरें, भगवान हमें कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे मथुरा में जाएं, चाहे वृंदावन में जाएं, चाहे पर्वत की गुफा में जाएं या कहीं अन्य तीर्थ क्षेत्र में जाएं, यदि हमारा हृदय प्रेम शून्य है, यदि हमारे हृदय में भगवान का सच्चा प्रेम नहीं है, तो भगवान कहीं नहीं मिलने वाले हैं। और यदि सच्चा प्रेम है तो घर बैठे जैसे गोपियों को भगवान मिल गए थे, उसी प्रकार से घर बैठे भी भगवान मिल सकते हैं। ऐसे अनेक भक्त हुए जिनको अपने घर में, अपने कुटिया में ही बैठे बैठे भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। और हमारा प्रेम संसार से है, हम भगवान से प्रेम करते ही नहीं। यदि हम भगवान से प्रेम करने लग जाएं, तो भगवान तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो शंकर भगवान कह रहे हैं, हे उमा, मेरी बात सबको अच्छी लगी और सब देवताओं ने मेरी बड़ाई की, साधु साधु कह करके बड़ाई की। सुन वरंच मन हर्षतन पुलक नैन भर नीर, स्तुति करत जोर कर सावधान मत धीर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजरी बिहारी। शंकर भगवान कह रहे, मेरी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान की आराधना यहीं पर बैठे बैठे करो और भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। सभी देवता, पृथ्वी, गौ रूपिणी पृथ्वी, सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देवताओं ने मिलकर के कैसे भगवान की स्तुति की है, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक,
प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। देवता प्रार्थना कर रहे, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को, अपने भक्तों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या, कौन है समुद्र की कन्या? लक्ष्मी जी। समुद्र में से क्षीर सागर, यानी जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी कौन है? समुद्र की कन्या। समुद्र की कन्या लक्ष्मी के प्रिय स्वामी जय, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, आप ही संसार के पालन करने वाले हैं, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, यही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्वासर ध्यावई गुण गण गावई, जयति सच्चिदानंदा। देवता प्रार्थना कर रहे हैं अविनाशी। अविनाशी किसे कहते हैं? जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। ऐसा कौन है जिसका कभी विनाश नहीं होता है? परमात्मा, भगवान। तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सबके हृदय में जो निवास करने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? अंतर्यामी। हमारे अंतर में, हमारे हृदय में, सबके हृदय में जो जिनका निवास है, किसका? भगवान का। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन सबके हृदय में रहते हुए भी वो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे अंतर के पट बंद हैं। हमने अपने अंतर के पट को बंद किया हुआ है। जब हमारे अंतर के पट खुल जाएंगे तो अंतर्यामी हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान हमें दिखाई दे जाएंगे। हमारे अंतर में बैठे हुए, हृदय में बैठे हुए भगवान हमारे सारे क्रियाकलापों को देखते रहते हैं, कौन सा जीव किस समय पर क्या कर रहा है। तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, हे अविनाशी, हे सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब है सब जगह रहने वाले। तुम्हारा निवास सर्वत्र है, तुम हर समय पर, हर जगह पर विराजमान हैं। परम आनंद स्वरूप हैं। जो भी आपकी भक्ति करता है उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है, और जो आपसे दूर रहता है उसको दुखों की प्राप्ति होती रहती है। आप अज्ञेय हैं, यानी ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं आने वाले। आप इंद्रियों से परे हैं, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता है। पवित्र चरित्र हैं, आपका चरित्र, आपके गुण पवित्र हैं, माया से रहित हैं। माया आपको प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि आप माया के स्वामी हैं, मायापति हैं। मुकुंद यानी कि मोक्ष को देने वाले, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बन करके, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं,
उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधे बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन वच क्रम बानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी और सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिंग रूप में ब्रह्मा विष्णु स्वरूप बना करके, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण बनाकर तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। यानी कि तुमसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तीनों लोक यानी तीनों प्रकार की सृष्टि आपके द्वारा ही उत्पन्न हुई है। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्ध लें। हम ना भक्ति जानते हैं, ना हम पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की मान छोड़ करके उन भगवान की शरण में आए हैं। सब देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान रावण का आतंक मचा हुआ है, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। न हमें रावण भजन करने देता है, न यज्ञ करने देता है, न कथा कीर्तन करने देता है। शारद श्रुति शेषा ऋषे अशेषा, जाकऊं को नहीं जाना। जो दीजे दीन प्यारे, वेद पुकारे द्रवो सो श्री भगवान। भव भारिद मंदर सब विद सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल चुर, परम भयातुर नमति नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्यारे हैं, दीनहीन यानी कि जिनका कोई नहीं है, ऐसे दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार करके कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुख की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता वैसे अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, पृथ्वी ने भगवान की प्रार्थना की, हे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और रावण के आतंक से हमें बचाइए। इस प्रकार से भगवान ने देवता, पृथ्वी और सबको भयभीत समझा। जान समय सुर भूमि सुन, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संदेह। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके, उनके स्नेह युक्त प्रेम भरे वचन सुन करके शोक और संदेहों को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जब देवताओं ने, पृथ्वी ने भगवान की आराधना की
तो आकाशवाणी हुई कि जन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धर्यो नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर वंश उदारा। आकाशवाणी में भगवान ने क्या कहा कि हे मुनियों, हे सिद्धों, हे देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार धारण करूंगा। कश्यप अदिति, भगवान ने कहा कि मेरा अवतार कहां होगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको में पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। किसके यहाँ? कश्यप अदिति महातप कीना। पहले समय में कश्यप, ऋषि कश्यप और अदिति ने बड़ी भारी तपस्या की थी। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं कि वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में पृथ्वी पर आएंगे और मनुष्यों के राजा होकर के अयोध्यापुरी में वो ही प्रकट हुए हैं। दशरथ और कौशल्या कौन थे? पहले जन्म के कश्यप ऋषि और अदिति। कश्यप की पत्नी अदिति, दोनों ने तपस्या की थी। तब भगवान ने उनको वरदान दिया था कि मैं अगले जन्म में तुम महाराज दशरथ और कौशल्या होंगे, तब तुम्हारे घर में अवतार धारण करूंगा। तो देवताओं को वही बात बताई। भगवान कहने लगे कि तिनके गृह अवतर्यो जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई। नारद वचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरियो। मैं उन्हीं दशरथ के घर, कौशल्या के घर जाकर के रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन सुन मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति के सहित अवतार धारण करूंगा। आगे भगवान कहने लगे देवताओं से, हरिओ सकल भूम गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्मवाणी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का भार, सब भार हर लूंगा। हे देवो, हे देवताओं, हे पृथ्वी तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म यानी कि भगवान की वाणी को कानों से सुनकर के देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और पृथ्वी भी ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के निर्भय होकर के उसके जी में भरोसा यानी कि थोड़ा सा भरोसा हो गया कि भगवान अवश्य मेरे ऊपर कृपा करेंगे और अवश्य अवतार धारण करके मेरे वजन को, मेरे बोझ को हल्का करेंगे। निज लोकई बिरंच गे, देवन एहि सिखाए। बानर तन धरे धर्मई, अरे पद सेवउ जाय। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं को यही सिखा करके कि वानरों का शरीर धर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, क्योंकि
ब्रह्मा जी ने यही वरदान दिया था कि रावण की मृत्यु वानर और मनुष्य इन दो के हाथ हो सकती है, या तो बंदरों के हाथ या फिर मनुष्य के हाथ। इसलिए भगवान मनुष्य रूप में राम जी के रूप में आए थे। तो ब्रह्मा जी ने सबको कहा, सभी देवताओं को, जाओ और पृथ्वी पर जा करके बंदरों का रूप धारण करो और भगवान की यानी सुरक्षा के लिए, भगवान की सहायता के लिए तुम्हें पृथ्वी पर वानरों का रूप धारण करना है। तो अनेक जो भगवान राम की सेना में थे वो अनेक वानर ही थे। अतः भगवान ने सभी देवताओं को, पृथ्वी को आश्वस्त किया। और आगे का प्रसंग अगले सत्संग में। आज का प्रसंग यहीं बालकांड दोहा 187 तक। सभी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने वरदान दिया और सभी देवताओं से कहा कि मैं अवतार धारण करूंगा। तो आज का प्रसंग यहीं तक। बोले रामचंद्र भगवान की जय।